अच्छा, मुख्यमंत्री बनना है तो जितने छोटे दल है, जैसे बीएसपी हो गया, मायावती हो गया, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, एआईएमआईएम, मतलब सभी छोटे पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सतर्क सीतामढ़ी। सतर्क सीतामढ़ी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को लेकर काफी मजबूती से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ इस फ्रेम में एआईएमआई पार्टी का कार्यकर्ता है जो कि अपने पार्टी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, और एक तरफ है चंद्रशेखर आजाद जी का फैन। इन दोनों से हम बात करते हैं कि ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी बहन मायावती जी को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर इनको शामिल नहीं करने पर क्या क्षति होगा, इनसे हम जानते हैं। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्या कहना चाहिएगा ओवैसी साहब को लेकर? ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो प्रस्ताव रखे हुए थे और सदर अख्तरुल इमान साहब जी भी लेटर भेजे हुए थे, लेटर रिसीव कर लिए, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर राणा रंजीत सिंह भी गए थे। हम लोग सोचते बिहार में कि वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए बीजेपी के। हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते यहाँ पे चुनाव, लेकिन हम लोग के गठबंधन में साथ में नहीं लिया जा रहा है। तो इस बार बिना एआईएमआईएम के गठबंधन को तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे बिहार में, बिना एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे। अच्छा, बिहार में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो तो आरजेडी के कट्टर फैन है, आरजेडी के वोट देते हैं, तो ओवैसी साहब के क्यों वोट देंगे? जो हैदराबाद के रहने वाले, उनको क्या जरूरत है? जब हैदराबाद के रहते तो 19 सीट पे निर्दलीय सीमांचल में चुनाव लड़ रहे थे, तो 5 सीट एक ही बार में कैसे जीत गए थे? 2020 में। अच्छा, 2025 में हम लोग 100 सीट पे चुनाव, पूरी हमारी संगठन काफी मजबूत है और 100 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी जी, काफी। और बाजपट्टी हो गया, जहाँ हम लोग, सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में हमारी काफी संगठन मजबूत है। 8 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार काफी मजबूती है। जैसे बाजपट्टी हो गया, परिहार हो गया, रूनी सैदपुर हो गया, फुरफंड हो गया। अगर आरजेडी बाजपट्टी से किसी मुस्लिम को कैंडिडेट दिया जा रहा है तो वहाँ से एआईएमआईएम चुनाव विड्रॉल, मतलब चुनाव वहाँ से हम लोग नहीं लड़ेंगे। अगर मुस्लिम को टिकट नहीं देगा तो वहाँ से एआईएमआईएम भावी प्रत्याशी मुन्ना मंसूरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का वोट की संख्या ज्यादा है, 18% हम लोग का वोट की संख्या है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा आरजेडी के तरफ से। अगर जहां पर आरजेडी के टिकट, जहां पर आरजेडी मुस्लिम समुदाय के लोग को टिकट देते हैं तो वहां पर आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी जी। नहीं देते हैं आरजेडी के पार्टी तो वहाँ पर आपका पार्टी जी बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। जहाँ अगर टिकट दे रही, मान लीजिए फुरफंड में भी सुन रहे, साइद अली खान के बेटी जो इकरा अली खान भी दावेदारी कर रही है आरजेडी से, जदयू से, कोई भी सिंबल से हो, मुस्लिम के नाते अगर टिकट दे रहा है तो हम लोग वहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर नहीं देगी नहीं तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे उससे। तो इसे साफ तौर पर तो कहा जा सकता है कि आप लोग ओवैसी साहब के नाते, और जिस तरह से ओवैसी साहब पर बीजेपी के टीम का आरोप लगता है, आप पर भी लग सकता है। अब कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी का बी टीम का साबित कर दे। एआईएमआईएम पार्टी को कोई बीजेपी का बी टीम साबित कर दे। अगर बी टीम साबित कर देता है तो मैं मोहम्मद नजाम अंसारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। किसी के कहने से या किसी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है कि हम कौन टीम है कौन टीम नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के दूध पिलाने का काम किए हैं और हमको कहेंगे बीजेपी का बी टीम। 1990 में लालू यादव जो किसे गठबंधन कर सरकार बनाए थे, ये हमको बताए ना। 1,75,935 मुसलमानों के नौकरी गबन करने का काम किया है, इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा, क्या लगता है कि आपको आरजेडी के तरफ से अगर ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो कितना टिकट क्या आप लोग का मांग रहेगा? देखिए, हम लोग का तो टिकट का मांग ही नहीं है। हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं, पहले हम लोग को गठबंधन में रख लिया जाए, इसलिए कि वोट के बिखराव हम लोग भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के यहाँ पे चुनाव जीते। हम लोग तो पहले गठबंधन में आने के लिए सोच रहे हैं। हमारी संगठन जहाँ मजबूत होगा वहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे ढाका में देख लीजिए, हमारे वही राणा रंजीत सिंह जी है, वहाँ संगठन काफी मजबूत है, तो वहां पे चुनाव लड़ेंगे। बाजपट्टी हो गया, परिहार हो गया, मुस्लिम के जहाँ आबादी है वहां पे तो हम लोग चुनाव लड़बे करेंगे। अच्छा, बहुत हुआ है झंडादारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। जितना हमारी आबादी उतना हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं? हम लोग 18% है। मुकेश सहनी जी के देख लीजिए, 1.5% 2% है। 60 सीट के मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के भी मांग कर रहे हैं, और हम लोग तो 18% ना है, तो हम लोग की हिस्सेदारी चाहिए कि ना चाहिए? मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है, लिखेंगे तारीख वतन के, अब पुख्ता तैयारी है,
मत घबराओ कम के लोगों, मत घबराओ कम के लोगों, हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पे भारी है, हर दुश्मन पे भारी है। अच्छा, और चंद्रशेखर आजाद के लिए आप क्या कहना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद जी को आप जानते हैं? जी जी, नगीना के सांसद बहुत अच्छे नेता है, उन लोग को भी साथ में लिया जाए। जब तक छोटे छोटे पार्टियों के साथ में नहीं लिएंगे तब तक तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना है तो जितने छोटे दल है, जैसे बीएसपी हो गया, मायावती हो गया, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, AIMIM, मतलब सभी छोटे पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे। अच्छा, आप क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव जी जिस तरह से इन्होंने बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब के, चंद्रशेखर आजाद जी को, बहन मायावती जी को शामिल करना होगा, तभी जाकर के सरकार, आरजेडी की सरकार बन सकती है। लेकिन एक मीडिया वाले ने आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे बहुत सारे नेता हैं, मुस्लिम समुदाय का नेता है बिहार में और दलित का भी नेता है, तो हम उनको क्यों जाए, क्या जरूरत हमको पड़ेगा, यहाँ है वैसा नेता। आप क्या कहना चाहेगा? जिस तरह से कर रहे हैं ये लोग के साथ में लेना होगा, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और हम इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि वैसन वैसन सब पार्टी, सब माने कि दलित के, मुस्लिम के, सबका चमचा सबके पास बउआ रहा है। अच्छा। उस पर जाकर कोई समाज किसी को वोट नहीं करता है क्या कि दलित का चमचा, मुस्लिम का चमचा, सब चमचा सब पार्टी में बउआ रहा है। अच्छा। उसको देख के कोई किसी को वोट नहीं करता है। अब बात रह गई यहाँ पर कि बिहार के चुनाव के, तो बिहार के तो छोड़ दीजिए, भारत में अगर किसी को अगर अपना सरकार बनाना होगा ना, तो दलित और मुस्लिम और ओबीसी, जो कहते हैं यादव, यहाँ यादव है, चाहे कहीं पर किसी को संख्या गुजर है, जाट है, ओबीसी और मुस्लिम और दलित अगर अपना गठजोड़ ये कर लेना तो भारत में सरकार बना सकती है रातों रातों, और किसी को सरकार गिरा सकती है। हाँ। अब बात रह गई यहाँ पर बिहार के, तो बिहार में पिछले बार भी ख्वाब देखे थे तेजस्वी भैया, उनको हम सब मानते हैं, आदर सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले बार भी वो ख्वाब देखे थे, लेकिन बगैर दलित का, मुस्लिम के, पिछले बार मुस्लिम ओवैसी के पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की हुई, तो उसमें 5 सीट आया था। 5 सीट आया था, बिना महागठबंधन में शामिल हुए, बगैर महागठबंधन में शामिल हुए 5 सीट आया था, जो कि बीएसपी से गठबंधन थी, और उसमें ये कुशवाहा जी थे, कुशवाहा जी के पार्टी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, तो पिछले बार तो नहीं बने, हम की बार फिर ख्वाब देख रहे हैं, तो बगैर दलित और मुस्लिम के चाहेंगे कोई भी ओबीसी के, चाहे कोई भी आरजेडी, चाहे कांग्रेस मिल के हम सरकार बना ले, तो बिहार में नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। इसका कारण है क्योंकि कोई समाज किसी को क्षमता के देख के वोट नहीं देखता है, सब अपना नेता के देखता है, जो उसका आवाज उठाने का काम करता है हरदम हमेशा, उसी को देख के सब अपना आदर्श मान के किसी को वोट करता है। तो आपको क्या लगता है कि किन किन पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए? देखिए, हम बताए ना, जैसे अखिलेश यादव वहाँ पर किए थे पीडीए का फुल फॉर्म होता है पिछला और दलित और आगरा। तो जब तक वो फॉर्मूला ना अपनाइएगा ना, तो बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो पिछले बार हम ना कहे ख्वाब देखिए, तो फिर ख्वाब देखिए, फिर आपको नहीं बनेगा। हम तो चाहते हैं कि बने, लेकिन आप ही नहीं चाहते कि न बने। क्या है किसका? तेजस्वी यादव खुद चाहते कि न बने, न तो अगर चाहेंगे कि हाँ हमारा सरकार बनना है, तो बगैर दलित मुस्लिम के आप सरकार नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, खाली दलित में अभी आप ही लोग सर्वे करवाए थे जब आप गठबंधन में थे नीतीश के साथ, तो आप जातीय जनगणना हुई थी, तो अथी दलित समाज के 2 जाति दूसरा और तीसरा नंबर पर आता है, जिसका संख्या है तब दबा है यहाँ पर। तो एक तो पासवान जी के पार्टी सब कहता है कि पासवान वहाँ वोट करेगा, वहाँ कटेगा, वैसा बात नहीं है। अभी पटना में हुआ था महारैली 10वें स्थापना दिवस, उसमें देखे हुईगा आप, बहुत पासवान के समाज के, आजाद समाज पार्टी के भीम आदमी के फैन है, तो वैसा बात नहीं है। हम लोग तो ये है एकदम जोर शोर से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं गठबंधन करेंगे तो फिर वही होगा जो हुआ था, फिर हारेंगे। हम लोग को तो 100 सीट पर ऐलान है लड़ना, तो उसमें हम लोग अपन मेहनत करेंगे। ओवैसी साहब आप तो चंद्रशेखर आजाद जी के फैन है, हाँ। लेकिन ओवैसी साहब को आप कैसे देखते हैं, कैसा नेता है? हम तो बहुत अच्छे नेता है और पढ़े बैरिस्टर व्यक्ति आदमी है, बहुत दूरदर्शी नेता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर गठबंधन में नहीं ले रहा है अति वाला महागठबंधन में, तो आप लोग ये काम कीजिए, आप यहाँ अति क्या बोलते हैं आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कीजिए, दलित मुस्लिम का MIM और आजाद समाज पार्टी गठबंधन कीजिए। दलित मुस्लिम जैसे नगीना दलित मुस्लिम का गठजोड़ बना और वहाँ पर नगीना से सांसद बने, उससे बिहार में बनाइए दलित मुस्लिम का गठजोड़ और लड़िए अपन अकेला की। तो इससे वोट बिखराव हो सकता है? बिखराव नहीं होगा, जुटेगा। बिखराव कहाँ से होगा? हाँ। इसमें तो दलित मुस्लिम का वोट कम से कम तो अति जुटेगा। एना तो आप उधर से लड़िएगा, कोनो वही पार्टी में कोई पार्टी में, तो कोई अति ना। अगर नहीं बात सुन रही महागठबंधन अगर नहीं हो रहा है, तो आप अपना दलित मुस्लिम का MIM आजाद समाज पार्टी का गठबंधन कीजिए, लड़ाई लड़िए। अच्छा। इसमें 10 पिछले बार
5 सीट आया था, तो हम की बार कम से कम 25-25 सीट 50 सीट तो आएगा।